हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 जुलाई, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। महीने की शुरुआत के साथ ही मोबाइल फोन सस्ते होंगे। टीवी समेत होम अप्लायंस में भी कीमतों में गिरावट आएगी, क्योंकि कुछ सामानों की लिस्ट में सरकार ने जीएसटी की कटौती कर दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से उन सभी सामानों की लिस्ट को शेयर किया गया जिनमें जीएसटी दर को कम किया गया है। मोबाइल, फ्रिज सहित कई सारे होम अप्लायंस यानी कि हमारे घर में काम में आने वाले सामान अब सस्ते होंगे। कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर सरकार ने जीएसटी में 19% तक की कटौती कर दी है। ये स्क्रीन पर आप लिस्ट देख सकते हैं। ये ऑफिशियली सरकार की तरफ से जारी की गई लिस्ट है, जिनमें पहले जीएसटी थी 31.3%, उनमें अब 18% ही कर दी गई है। और भी किस तरह के सामानों में जीएसटी में कितनी कटौती की गई, ये टेबल में आप देख सकते हैं। यानी कि ये रोजमर्रा की चीजें अब सस्ती होने वाली है। अच्छा, इसके अलावा सरकार ने एक और राहत दी है। कई सारे घरेलू हवाई मार्गों पर विमान किराए को भी घटा दिया है और आगे और भी कम होने की संभावना है। डीजीसीए की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि किराए में 60% तक की भी कमी की गई है कई जगहों पर। चलिए, अगला अपडेट आ रहा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। अब 10 साल का अनुभव कम से कम जरूरी होगा। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इस तरह की गाइडलाइंस में बदलाव किया गया है। मतलब अब उन्हीं टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा जो कम से कम 10 साल या इससे ज्यादा से पढ़ा रहे हैं। ये मतलब नया नियम लागू कर दिया है। अच्छा, वही देखिए, भारत के लिए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी अच्छी खबर आई है। जून महीने का जीएसटी कलेक्शन काफी अच्छा रहा। 1.6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन हुआ। जीएसटी में जून में लगभग 12% तक की बढ़ोतरी देखी गई और सरकारी बैंकों का मुनाफा भी 3 गुना तक बढ़ा है। सालाना आधार पर 12% की बढ़ोतरी दर्ज हुई जीएसटी कलेक्शन में, जबकि पिछले महीने मई में 1.57 लाख करोड़ था। चलिए अगली बड़ी दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। गुजरात के गांधीधाम स्टेशन में पानी भर गया। 3 राज्यों में पिछले एक सप्ताह में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अच्छा, राजस्थान में अब आज से मानसून और बारिश का दौर थोड़ा धीमा पड़ जाएगा। बीकानेर, टोंक समेत कई जिलों में 4 इंच तक बरसात हुई। ये देख सकते हैं आप, जून में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इतनी अच्छी बारिश हुई। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी अब मानसून धीमा पड़ेगा। 4 जुलाई से नया सिस्टम शुरू होगा, तो उसके बाद फिर से बारिश भी हो सकती है। हरियाणा के 5 जिलों में आज भी बारिश के आसार है। 5 जुलाई से पूरे प्रदेश में फिर से बरसेंगे बादल। बिहार के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना, बांका, समस्तीपुर, मधुबनी में झमाझम बारिश हुई। अगले 5 दिन तक ऐसे ही मानसून चालू रहेगा। ये देखिए आप कुछ तस्वीरें, ये गुजरात की तस्वीरें हैं दोस्तों, ड्रोन व्यू की। बारिश से लगभग अभी आधा हिंदुस्तान त्राही त्राही कर रहा है। उत्तराखंड में तो आपको पता होगा, तबाही के तांडव से कई चट्टाने भी गिर गई, मतलब लैंडस्लाइड हो गई और काफी लोगों की जान भी चली गई है। गुजरात में तो बारिश मानो आफत सी बनी हुई है। 2 किसानों ने 14 घंटों तक एक बिजली के खंभे का सहारा भी लिया, देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। उसके बाद आईएएफ ने इनका रेस्क्यू किया। जूनागढ़ जिले में इतनी तेज बारिश में और बाढ़ में फंस गई है 2 किसान भाई लोग। अच्छा, पंजाब में अब मानसून सुस्त हुआ। अगले 2 दिन बारिश के आसार थोड़े कम रहेंगे। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, जिसकी कुछ जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। इन्हीं विविधताओं को संजोते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र भी दिया। और इस दौरान पीएम मोदी बोले कि पहले किसान कहते थे सरकार कम मदद करती है, लेकिन अभी इस वक्त बीजेपी सालाना हर किसान को औसतन 50,000 रुपए दे रही है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कोऑपरेटिव प्रोडक्ट्स के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल NCUI हॉट और सहकारी विस्तार और परामर्श सेवा पोर्टल को भी लॉन्च किया, जिससे कि देश के व्यापारियों को फायदा मिलेगा। और मोदी ने अपने संबोधन में कहा, कांग्रेस की गारंटी मतलब नीयत में खोट। शहडोल की सभा में वो बोले कि झूठी गारंटी के धोखे को पहचाने। डिजिटल इंडिया पर भी चर्चा करते हुए बोले कि भारत की पहचान बन गया आजकल डिजिटल लेन देन। तो ये कुछ बातें चीतें और चर्चाएं हुई सहकारी महासम्मेलन में, यानी इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस के कार्यक्रम में। पीएम ने कहा कि आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने अगले 15 दिन में टमाटर के दाम भी कम करने का वादा किया है जनता से। और सरकार ने लोगों से भी सुझाव मांगे हैं कि टमाटर के रेट को आखिर में कंट्रोल कैसे किया जाए। टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकथॉन की शुरुआत हुई। जो कोई अच्छा आइडिया देगा, उसके आइडिया पर सरकार खुद भी काम करेगी। अभी पूरे देश में अलग अलग जगहों पर टमाटर के दाम क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगभग 60 रुपए, 80 रुपए से लेकर 100-120 तक। यहाँ उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत पर बुरी नजर डालने की कोशिश करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा, धर्म परिवर्तन को लेकर भी राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकना होगा। बस्तर वीरों की माटी है। आदिवासी भाइयों के लिए अटल जी ने अलग राज्य बनाया है। अच्छा, वही खबर देखें कि मानसून सीजन पर खबर आ रही दोस्तों। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र और इसमें यूसीसी बिल भी पेश किया जा सकता है और भी कई महत्वपूर्ण बिल सरकार पेश करेगी संसद में इस समय दौरान। अच्छा, वही जुलाई महीने के लिए बैंक हॉलीडेज की लिस्ट भी जारी कर दी है। लगभग आधे दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 15 दिन की छुट्टियां रहने वाली हैं। इसके पीछे वजह ये दोस्तों, 5 तो रविवार आएंगे और 2 शनिवार, 2nd और 4th सैटरडे बैंक क्लोज ही रहते हैं। इसके अलावा भी और 8 ऐसे कुछ त्योहार वगैरह फेस्टिवल रहेंगे, जिनके चलते मतलब एक बड़े दुख की बात है, आपको पता होगा, कल ही महाराष्ट्र में बुल्डाना जिले में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर एक बस के डिवाइडर से टकराने के बाद उस बस में आग लग गई, जिसमें 25 यात्रियों की
की झुलस कर मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस दुर्घटना की जांच के आदेश भी जारी किए हैं और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला भी किया है। बताया जा रहा दोस्तों की टायर फटने के बाद ये बस डिवाइडर से टकराई और फिर आग लग गई अचानक से। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि लोगों को बस से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। 25 लोगों की अंदर ही जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि खबर के मुताबिक 8 लोग बस के शीशे तोड़कर, खिड़कियों के कांच तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो पाए। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को हौसला हिम्मत दे, हमारी भी यही प्रार्थना है। अच्छा, अगली खबर देखिए। पहली होम फाइनेंस कंपनी थी HDFC फाइनेंस, जिसका फाइनली HDFC बैंक में विलय हो चुका है, तो इसका वजूद अब खत्म हो गया है और अब HDFC बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक भी बन चुका है। वहीं देखिए, बीजेपी राजस्थान में गहलोत सरकार की पोल खोलेगी। 5 जुलाई को बीकानेर में पशुपालकों के सम्मेलन से बीजेपी अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। अच्छा, राजस्थान के सीकर के प्रसिद्ध देवीपुरा बालाजी धाम में देखिए आप 2700 किलो का विशेष रोट का भोग लगाया गया। ये जो आप देख पा रहे रोट किस तरह से क्रेन से इस रोट को सेका जा रहा, 300 किलो के तवे पर इसकी सिकाई हुई और 250 किलो के बेलन से इसको बेला गया। इतना बड़ा रोट बनाया जाता है यहाँ पर हर साल और फिर प्रसाद के तौर पर थोड़ा थोड़ा सभी लोगों को बांटा जाता है। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। 20 भक्तों ने मिलकर इस रोट को तैयार किया। ये देवीपुरा बालाजी मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्ति भी स्थापित की गई। इनके भी आप दर्शन कर लीजिए। अच्छा, अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में भी स्टेट टीचर्स अवार्ड के नियमों को बदला गया। अब सिर्फ मेरिट बेस पर ये अवार्ड मिलेंगे। केस अवार्ड भी बढ़ाया गया और रिकॉर्ड 31 जुलाई तक जमा करवाने के लिए आदेश भी जारी किए हैं। वही खबर देखिए, राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन भी इसी महीने से चलना शुरू हो जाएगी। सेमी हाई स्पीड ट्रेन को पीएम मोदी खुद रवाना करेंगे। इसका रूट क्या होगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। 7 जुलाई से ये ट्रेन शुरू होगी। जोधपुर से चलेगी, जो की फालना, पालनपुर, महसाणा होती हुई गुजरात साबरमती तक पहुंचेगी। अच्छा, पंजाब